कोई विचार नहीं। भौगोलिक क्षेत्र सभ्यता सामाजिक। सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है? देखिए, आप समझ लीजिए, क्या है। अब आप तो एकदम शांत हो जाइए, 1 मिनट में आपको समझा रहा हूं। कोई भी सभ्यता में जो भी चीजें हैं, जैसे भवन का निर्माण है, कल्चर है, सारी चीजों को सभ्यता कहा जाता है। संस्कृति क्या है? एक विचार है। विचार मतलब रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये संस्कृति है। और संस्कृति कहेंगे, समझ गए? तो ये कहते हैं किसी बच्चे के सीखने के लिए 3 चीजें जरूरी है। क्या है? एक संस्कृति है, दूसरा समाज है, तीसरा है भाषा। ध्यान रखिएगा, इसलिए दे देता है कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है। लिखिए मत मैडम, अभी हम लिखवा देते हैं, सब पहले समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सी टेट यूपी टेट से जो प्रश्न आते हैं, उठा के पेपर देख लीजिएगा। यूपी टेट से यही पूछा है कि कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर सबसे अधिक बल देता है। ठीक है, समझ गए? ये प्रश्न किया। या दे देगा कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया, या जेडपीडी दिया, या दे दिया कि लियो वैगस्की किस देश के थे। ये प्रश्न करेगा। लेकिन जब आपसे सी टेट प्रश्न करेगा तो इसमें कुछ शब्द आए हैं। जैसे एक शब्द आता है स्कैफोल्डिंग। देखिए, शब्द है स्कैफोल्डिंग। इसी को इन्होंने कहा पहाड़ या ढांचा। कुछ इससे अर्थ निकला? नहीं निकला। अब मचान सुना होगा, पहाड़, ढांचा, मचान क्या है? जैसे हम लोग घर बनाते हैं, मान ले छत बनाना हमको है, छत ढालना है, इसको में बेस देना पड़ेगा ना। बेस देते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं उसको? हैं? अब इसी को स्कैफोल्डिंग का मतलब इन्होंने कहा है अस्थाई सहयोग। अस्थाई सहयोग की बात नहीं किया है, अस्थाई सहयोग। देखिए, इनका ये कहना है, मतलब लिखिए मत, अभी समझा, सब लिखवा देते, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, आप लोग करते क्या, तुरंत नोट कर लेते हैं। हाँ, ये कहते हैं जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा चलने लगता है, थोड़ा बहुत सीखने लगता है, हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं। भाषा क्या सिखाते हैं? पहले उनको सब अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, फिर शब्द बुलवाते हैं, फिर वाक्य बुलवाते हैं। अगर भाषा की वर्तनी में कहीं अशुद्धि होती है तो बच्चों के क्या है, समझाते हैं, बेटा ये नहीं, ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, ऐसे बोलना है। तो कौन कर रहा है? पहले क्या करती है, माता सिखाती, भाषा में सिखाती ना, बच्चे को बोलना सिखाती, कहीं गलत बोलता है। फिर जब बच्चा वही स्कूल में जाता है तो आप लोग सिखाते हैं, सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं? या बच्चा कहीं लिखने में कोई गलती करता है तो आप उसको सिखाते हैं। वही बच्चा जब समाज में जाता है तो कहीं गलत आचरण करता है या कहीं गलत बोलता है तो बड़े लोग उसको समझाते हैं। लेकिन जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो स्वयं भाषा पर नियंत्रण कर लेता है। क्या करता है? नियंत्रण कर लेगा। वो सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, बैठना सीख जाएगा, विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएगा। तो ये कहते हैं बच्चे भाषा आत्मनियमन से सीखते हैं। आत्मनियमन के लिए कौन कौन सहयोग दे रहे हैं? माता पिता दे रहे हैं, शिक्षक दे रहे हैं, बड़े लोग दे रहे हैं, बच्चे को भाषा में सीखने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये कहते हैं बच्चे को कोई चीज सीखने के लिए संस्कृत और समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चा जिस समाज से आता है उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये कहते हैं कि बच्चे जिस समाज से आते हैं उस समाज से बहुत चीजों को सीखते हैं।
सीखते कैसे हैं? भाषा को सीखते हैं, विचारों को सीखते हैं। मान ले कोई बच्चा आदिवासी समाज का है, सिर्फ ट्राइब समाज का है, अब उसकी भाषा, उसका विचार अलग होगा। कोई बच्चा शहरी क्षेत्र का है जहां पढ़ा लिखा समाज है या जहां पर लोग विकसित हैं, वहां के बच्चे का विचार और सोच अलग होगी। ध्यान रखिएगा। तो ये कहते हैं सीखने में कौन कौन सहयोग कर रहे हैं? संस्कृति कर रही है, उसका कल्चर, दूसरा समाज कर रहा है, तीसरा भाषा कर रही है। ये तीनों चीजें बच्चे के विकास में सहयोग करती है। इसीलिए ये शब्द देते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी बच्चे के जो निकट होगा वो बच्चे को सीखने में सहायता करेगा। समझ गए बात? जो बच्चे के निकट होगा वह बच्चे के सीखने में सहायता करेगा। और बच्चे में सामाजिक सांस्कृतिक जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा बच्चे को सीखने में सहायता करता है। इसी के लिए एक शब्द करते हैं निज वार्ता। वार्ता इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्राइवेट स्पीच। ये कहते हैं जब बच्चे 2 से 7 साल के बीच होते हैं तो स्वयं से बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं। प्राइवेट स्पीच मतलब वो अपने से बात करते हैं, कोई भी विचारों को बड़बड़ाते हैं, जिसको कहते हैं निज वार्ता या प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, तो इसको कहते हैं निज वार्ता। तीनों ने 2-3 शब्द गढ़ा, जैसे कहा स्कैप फोल्डिंग, बोध देता है। स्कैप फोल्डिंग क्या है? इसी को हिंदी में लिखा रहता पाड़ या ढांचा। पाड़ ढांचा का मतलब मचान, जो आपने कहा भाई, मचान का मतलब होता है सहयोग करना। जैसे मचान क्या होता है? सहयोग करना। जैसे हम छत लाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक बेस इसको देते हैं। जब ये छत पक जाती है तो उस बेस को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं, हटा देते हैं। अब इसको बेस की जरूरत है नहीं है ना। अब ये जब पक गया तो स्वयं क्या है? अपने में पक गया। इनका कहना है कि शुरू में बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं? बड़े लोग सहयोग करते हैं। कौन कौन करेगा? माता पिता करेंगे, भाई बहन करेंगे, शिक्षक करेगा, बड़े लोग करेंगे। इसी को एक शब्द को गढ़ते हैं जिसका नाम है स्कैप फोल्डिंग। ध्यान रखिएगा, पूछेगा स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है तो लिखा रहेगा पाड़ या ढांचा। समझ गए? मचान, या इसी को शुद्ध या सरल भाषा में कह सकते हैं कि सामाजिक सहयोग प्रदान करना। सामाजिक सहयोग का मतलब होता है भाई हम समाज के ही तो अंग हैं। जैसे आपके समाज में कोई बच्चा गाली देता है और आप सुनती हैं तो आप डांटती हैं ना। क्यों डांटती हैं? क्योंकि आप ये सोचती हैं कि बच्चा बिगड़ जाएगा। आप समाज का एक अंग हैं और आप बच्चे को डांटते इसलिए हैं क्योंकि आप चाहते हो उसमें अच्छे विचार पैदा हों, बोलने बैठने के तरीके डेवलपमेंट हो। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। समझ गए बात? तो इसी शब्द का ये प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब समझ गए बात। ये थोड़ा आप पहले लिख लीजिए तो हम थोड़ा लिखाते चले आपको। जैसे लिखेगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसी का नाम समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, निकट विकास का क्षेत्र है। इसी को जेडपीडी कहा जाता है। जेडपीडी का पूरा नाम पूछेगा तो आप बताएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या उसी को हिंदी में हम कह सकते हैं निकट विकास के क्षेत्र। हाँ, एक ही उसी का अर्थ है। ये मैडम सिर्फ अर्थ है। जैसे आपने लिखा हमने स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है सामाजिक सहयोग, या उसी को कहते पाड़ या ढांचा, या उसी को कहते मचान। घबराने की जरूरत नहीं है। पाड़ या ढांचा क्या है? जो लोग बच्चे के विकास में सहयोग कर रहे हैं, ये अस्थायी सहयोग है। ध्यान रखिएगा, बहुत परमानेंट नहीं है। आप पूरे जीवन में किसी सहयोग नहीं करेंगे, लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट कर जाते हैं। हाँ लिखेगा, देखिए वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिनका सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। जिनका सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है।
संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है सिद्धांत। देखिए, जहां चिंतन तर्क की बात आएगी, जहां पर कभी चिंतन और तर्क की बात आएगी, जहां कोई समस्या आ गई, जहां चिंतन तर्क शब्द आएगा, इसके मतलब वो संज्ञानात्मक क्षेत्र है। जैसे आज कल आपने कोहलर को पढ़ा था ना। हमने कहा कोहलर का सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। उनके अनुसार सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। क्यों भाई? कल हमने बताया जब कोहलर ने प्रयोग किया, किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया, बनमानुष पर किया, जिसका नाम कोहलर था, सॉरी सुल्तान था सॉरी। अब उसके सामने उन्होंने समस्या खड़ा किया। समस्या क्या खड़ा किया? केले को पहले छत पर टांग दिया, समझ गए, और वहां पर एक बॉक्स को रख दिया। पहला प्रयोग करते हैं, बॉक्स रख दिया। पहले चिंपैंजी ने क्या किया? केले को पाने के लिए उछल कूद को मचाया, नहीं पाया। फिर वो बाघ पूरे पिंजड़े में देखने लगा वातावरण को कि यहां कुछ है जो सहयोग कर सकता है। तो देखा एक बॉक्स रखा हुआ था। अब उसने चिंतन किया, ये बॉक्स रखने के बाद मैं केले को प्राप्त कर सकता हूं। उन्हें बॉक्स रखा, केला प्राप्त कर लिया, केले को प्राप्त कर लिया। तो यहां ये कहना है जिसमें चिंतन और तर्क का प्रयोग किया जाए वह सीखने में संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा। ध्यान रखिएगा, यही बात मैं कह रहा था अभी आपसे। जिसमें जिस समस्या के समाधान में चिंतन और तर्क का प्रयोग किया जाए वह संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा। तो मैंने कहा था कल कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। उनके अनुसार सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है, यही बात का। और यह भी क्या है? ये संज्ञानात्मक है, क्योंकि ये बच्चे पर प्रयोग इनका है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये संज्ञानात्मक कार्य है। ठीक है, अगला लिखिएगा। इनके अनुसार बच्चे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अधिगम या सीखते हैं। अधिगम या सीखते हैं, अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, समझ गए? और यह सीखने में ये सीखने में बच्चे के सामाजिक वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। सीखने के लिए इन्होंने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया। स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया। सीखने के लिए इन्होंने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया। ऐसे लिखेगा, स्कैफोल्डिंग। शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पाड़, ढांचा, मचान, जिसे सामान्य भाषा में मचान, जिसे सामान्य भाषा में अस्थायी सामाजिक सहयोग कहा जाएगा। अस्थायी
सामाजिक सहयोग कहा जाएगा। जिसे बात न समझ में आएगा बताइएगा, तुरंत आपसे रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ जाएंगे, सारा खेल समझने में है, क्योंकि ये सब आएंगे तो आप लिए समस्या खड़ी होगी। आप कहेंगे क्या बला आ गई, पाड़ ढांचा क्या आ गया। लिखिए यह सामाजिक सहयोग, हाँ लिखिए यह सामाजिक सहयोग माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, समाज के बड़े लोग, समाज के बड़े लोग बच्चों के लिए करते हैं। जैसे शुरू में क्या होता है, माता पिता, जैसे मान ले आपका बच्चा घर में गाली देता है, पड़ोसी के बच्चे के साथ खेल के आ रहा है, खेल के आता है पड़ोसी के बच्चे के साथ, आपका बच्चा घर में गाली देता है, आप बच्चे को डांटती है, नहीं बेटा गलत बात है जो गाली दे रहे हो, तो बच्चा भी ये सोचने में मजबूर हो जाता क्या मैं गलत हूं जो बोल रहा हूं, धीरे धीरे गाली देना बंद कर देगा। लेकिन आप बच्चे की बात पर, गाली पर हंसेंगे और कहे वाह क्या बढ़िया गाली दिया, धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, गाली को सीख जाएगा। यहां आपने उसके सुधारने में कोई सहयोग नहीं दिया। वही तो बच्चा है ना, बच्चा क्या जाने क्या रॉन्ग है क्या राइट है, समझ गए बात। यही बात जो है, बड़े लोग घर में भाई बहन है, बच्चा कोई गलती करता है तो उसको डांटते हैं या उसको समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भी बच्चे आते होंगे स्कूल में, कोई गंदी हरकत करते होंगे, आप उसको डांटते हैं ना, कि शाबाश कहते हैं डांटते हैं ना। तो आप क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, स्कैप होल्डिंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे बच्चा वो समझ जाएगा कि गलत चीज है। यही शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, इसी को नाम दे दिया लोगों ने। जब ट्रांसलेट हुआ तो कहा पाड़ ढांचा मचान, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्या है वो देता है। स्कैप होल्डिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, सामाजिक सहयोग। कौन सामाजिक सहयोग दे रहा है, माता पिता बड़े लोग सामाजिक सहयोग दे रहे हैं, जो बच्चे के सीखने के लिए जरूरी है। ठीक है, समझ गए बात। अगला लिखे, बच्चों में भाषा का विकास, उसी में लिखेगा, हेडिंग मत लिखेगा, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभिक समय में निज वार्ता, या इसी कहते प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, हाँ साथ क्या, अरे तो अलग बात है। बड़े लोग, कई लोगों का जब बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा, को लोग तो 50 साल बात करते हैं, उसकी बात छोड़िए। हाँ ये 7 वर्ष तक ही मानते हैं। हाँ लेकिन प्राइवेट स्पीच के द्वारा आत्मनियमन करते हैं। आत्मनियमन करते हैं, प्राइवेट स्पीच के द्वारा भाषा में आत्मनियमन करते हैं, हाँ नियमन, और अपनी भाषा का विकास करते हैं। इसमें भी सामाजिक सहयोग ही होता है, ये स्कैप होल्डिंग ही होता है। सामाजिक सहयोग ही होता है, वही शब्द स्कैप होल्डिंग, ध्यान रखिएगा।
जब पैराग्राफ चेंज कर लिखेगा। लेव वायगस्की का मत है, लेव वायगस्की का मत है कि विकास अधिगम से, विकास अधिगम से विकास की ओर चलता है, विकास की ओर चलता है। अधिगम मतलब सीखने से विकास की ओर चलता है, जबकि जीन पियाजे विकास से अधिगम की ओर, विकास से अधिगम की ओर विकास मानते हैं, विकास से अधिगम की ओर विकास को मानते हैं। जीन पियाजे विकास से अधिगम की ओर विकास को मानते हैं। जैसे शब्द आपने लिखा ना, क्यों मैंने शब्द लिखवाया? ये कहते हैं, वायगस्की कहते हैं, जब बच्चे अधिगम करेंगे तभी उनका विकास होगा, जबकि जीन पियाजे कहते हैं जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक विकास होगा वैसे वैसे अधिगम बच्चों का बढ़ेगा। जैसे हमने कहा था, अगर जीन पियाजे आप पढ़ाए थे तो अगर आपके दिमाग में होगा तो आपने देखा होगा जीन पियाजे के सिद्धांत को हमने लिखाया था, इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों विकासात्मक सिद्धांत कहा था? नहीं, जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी सोच में गुणवत्ता बढ़ेगी। जैसे हमने कहा था, जीन पियाजे ने विकासात्मक संज्ञानात्मक को 4 भागों में बांट दिया था। कौन कौन भाग है? हमने कहा था एक भाग है पहला संवेदी गामक, या इसे कहते इंद्रिय गामक। कितनी आयु तक होता है? 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष। यहां जो बच्चे की सोच होती है या बच्चे का जो भी सोच या ज्ञान होता है, किस पर आधारित होता है? इंद्रियों पर होता है। यहां बच्चा कोई चीज को सीखता है तो जो इंद्रियों का उसका अनुभव होता है उसके द्वारा बच्चा सीखता। तो यहां देखिए क्या है, विकास से अधिगम की तरफ चल रहे हैं जीन पियाजे साहब, यानी आयु के अनुसार। अब दूसरी अवस्था कहते हैं, ये क्या बोलते हैं? पूर्व या प्राक संक्रियावस्था लिखा था ना। ये बताते हैं कितना, 2 से 7 वर्ष। इसमें भी 2 भाग है। क्या है मैडम? एक मिनट, प्रीति मैडम ने बताया इसमें 2 भाग है। आप बताइए जरा 2 भाग क्या क्या है? अरे 2 से 4 क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संप्रत्यय काल। और 4 से 7 साल को हैं, कापी मत खोलिए, बंद करिए, उसको कहते हैं अंतः प्रज्ञा काल। अब यहां मैंने कहा था, यहां यही बात कहे। फिर तीसरी अवस्था ये कहते हैं मूर्त संक्रियावस्था। संक्रियावस्था, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। अब ये कितनी आयु तक होता है? 11 वर्ष। अब यहां लिखा आपने, इस काल में बच्चे किसी मूर्त घटना या वस्तु के बारे में तार्किक चिंतन करने लगते हैं, ये लिखा है। चौथी अवस्था आपने लिखा था अमूर्त या औपचारिक। ये आयु कितनी है? 15। अब यहां देखिए, ये विकास के अनुसार बच्चों की सोच तर्क क्षमता को अपना रहे हैं। हमने इसीलिए कहा ये क्या करते हैं, विकास से अधिगम की तरफ चल रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका अधिगम बढ़ेगा, यानी सीखना बढ़ेगा। जबकि वायगस्की कहते हैं, यही देखिए वायगस्की क्या कर रहे हैं,
कि अधिगम से विकास, जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे विकास होगा। दोनों पर क्या ही है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कभी कोई सीटेट में करता है कि जीन पियाजे और लेव वाइगस्की के सीखने में क्या अंतर है। समझ गए बात। जीन पियाजे साहब कहते हैं विकास से हम अधिगम की तरफ बढ़ते हैं, जबकि वाइगस्की कहते हैं नहीं, हम अधिगम से विकास की तरफ बढ़ते हैं। दोनों फर्क यही है। हाँ हाँ देखिए वो बड़ा अच्छा तार्किक चीज बोले। देखिए यहां ये कह रहे जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, वैसे वैसे अधिगम बढ़ेगा, सीखना बढ़ेगा। समझ गए बात। वो कहते नहीं, जैसे जैसे अधिगम होगा वैसे वैसे बच्चे का बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। विकास को मानते क्या है, पहले अधिगम मानते हैं तब विकास मानते हैं, ले बाग इसकी। और ये विकास को पहले मानते हैं फिर अधिगम को मानते हैं। दोनों में फर्क यही है। हाँ तो यही बातें कहते हैं, दोनों में अंतर यही है। और जब सीटेट पूछता है तो यही बात को पूछता है कि दोनों में फर्क क्या है। अगला लिखेगा, क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट अवस्था यही है। ये मूर्त, अंग्रेजी में कॉन्क्रीट कहा जाता है इसको, और कुछ नहीं कहा जाता। अंग्रेजी शब्द है जो आपने लिखा, नहीं इसी को मूर्त, कॉन्क्रीट नहीं लिखा रहता, मूर्त लिखा हिंदी में लिखा रहेगा, अंग्रेजी में इसको कॉन्क्रीट अवस्था कहा जाता है। चलिए अगला लिखे। मैं बहुत जल्दी में नहीं, जब तक आपको समझा नहीं लूंगा आगे बढ़ूंगा नहीं। हाँ क्या क्या, विकास मतलब सारे विकास की बात कर रहे हैं वहां। विकास के मतलब सारे विकास की बात है। देखिए अगला, हाँ हवाई को इसकी हिसाब करते हैं। और ये कहते नहीं, विकास जब होगा तब अधिगम होगा। बस यही बात जानती है, दोनों में यही अंतर है बस। और कोई सो आप समझ गए, सही बात पकड़ ली है। देखिए वाइगस्की का मत है, अगला लिखेगा, वाइगस्की का मत है भाषा विचारों को नियंत्रित करती है। हाँ, भाषा विचारों को नियंत्रित करती है। और जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, वे अपने विचार और सोच में मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों प्रकार के परिवर्तन पाते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन पाते हैं। जैसे कहते हैं जब आयु बढ़ती है तो सोच भी बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। और विचार में धीरे धीरे अस्थायित्व आ जाता है। जैसे क्या है, किशोरावस्था में देखा, मैंने आपने पढ़ा था किशोरावस्था में क्या है, लिखा था तनाव, तूफान तथा विरोध का काल है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी सोच में भी एक स्थिरता आना शुरू हो जाती है। हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ या बहुत बड़ी एम्बिशस नहीं रखते हैं। जैसे आज क्या है, आप एकदम जो आपके पास अनुभव है, समाज कैसे चलता है, समाज में कैसे रहना है, उसके अनुरूप आपने अपने को ढाल दिया है। समझ गए बात। एक चीज और लिखेगा, समीपस्थ और निकट विकास का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, समीपस्थ और निकट विकास का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है निकट विकास का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है
कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के रीति रिवाज, रीति रिवाज, प्रथाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, सोच बच्चे को प्रभावित करती हैं। सोच बच्चों को प्रभावित करती है और यही समाज बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। जैसे एक शब्द आप सुना होगा, समाज। नहीं, समाज अलग है, सामाजिकरण अलग है। समाज किसे बोलते हैं? सोसाइटी। बोलिए। देखिए, इसकी परिभाषा मैकाइबर एंड पेज ने दिया है। मैकाइबर एंड पेज की परिभाषा अगर जानते होंगे, इन्होंने एक परिभाषा दिया है। क्या परिभाषा है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बिना सामाजिक संबंध के समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। बिना सामाजिक संबंध के, अभी देखिए सब कन्फर्म हो जाएगा। सामाजिक संबंध के समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। नहीं, लिखना नहीं है, नहीं कर सकते। ये मैकाइबर एंड पेज का कथन है। क्या ये समाज है? हैं? जो बैठे आप समाज है? बोलिए। नहीं है। यहां सामाजिक संबंध को लेके नहीं आए हैं, आप अपने हितों के लिए आए हैं। यहां कोई सोशल रिलेशन नहीं है। समझिए बात। जहां सोशल रिलेशन होगा उसको हम समाज कहेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां अपने अपने हितों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप आए हैं। तमाम ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन अभी आप एक साथ रहने लगे काफी दिन तक, तो आपके अंदर सोशल रिलेशन डेवलपमेंट हो जाएगा। समझिए बात। हाँ, कुछ लोग आपस में मित्र होंगे, मैं मानता हूं, हाँ, पहले से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, हो सकता है नाम से परिचित ना हो। तो यहां देखिए, ये जो कह रहे हैं साहब मैकाइबर एंड पेज, क्या कह रहे हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बिना सामाजिक संबंध के समाज की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। यानी किसी समाज के लिए सबसे जरूरी है कोई में सामाजिक संबंध हो, सोशल रिलेशन हो। कैसे होगा? आप जिस मोहल्ले में रहती है, कोई शादी विवाह मृत्यु कोई हो जाती है, आप उनके यहाँ जाती हैं और उनके यहाँ आपके यहाँ आता है। अभी दिवाली होगा, आ रहा है, आपका पड़ोसी आपके यहाँ मिठाई भेजेगा, आप भी भेजेंगी मिठाई। मान ले आप ही भेज रही, वो ना भेजी, कुछ दिन बाद मिठाई आना जाना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा? नहीं बंद हो जाएगा? बोलिए। मान ले आप ही भेज रहे हो लगातार, वो ना भेज रहा हो। मान ले एक बार आप भेजी, 2 बार भेजी और नहीं भेजा उसने, तो क्या आपका रिलेशन रह जाएगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्यों मैडम? भाई दोनों में गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो देने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ हाँ, लेन देन होना चाहिए।
नहीं, होता यही है भाई। आप जैसे अभी निमंत्रण देते हैं ना, अगला आदमी आपके यहाँ शादी में आता है तो आपको निमंत्रण लिखवाता है ना। और आप भी अपेक्षा करते हैं जब हमारे यहाँ शादी पड़े तो ना उतना दे, जो है उससे ज्यादा दे, कम से कम जो निमंत्रण हम दिए तो उतना दे जाए। करते हैं ना। ये क्या है भाई? एक सामाजिक सहयोग ही तो है, हैं? पहले आप देखते थे जब हमारे यहाँ समाज में शादी विवाह होता था तो पैसा ही नहीं देते थे लोग, खाने पीने की चीज, आटा दाल चावल सब लेके आते थे। क्यों? क्या होता था भाई? तब इतनी गरीबी थी कि लोगों का सहयोग हो जाता था। सारे रिश्तेदार मिलकर क्या करते थे, बारात में आने वाले लोगों के लिए खाने पीने का आटा दाल चावल सब वही हो जाता था, कपड़े भी देते थे, खटिया मचिया सब आ जाता था। अब धीरे धीरे क्या है, समाज बदल रहा है। अब समाज की सोच के अनुसार हम उसको काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं बता रहे हैं आपको। जैसे होता क्या है, यही तो है। समाज उसे कहेंगे जिसमें सोशल रिलेशन हो, याद रखिएगा। समाज उसको नहीं कहेंगे जिसमें सोशल रिलेशन ना हो। तो वाइगस्की साहब कहते हैं कि बच्चा जिस समाज से आता है, समझ गए? एक चीज और लिखिए, सीटन पूछता है। हाँ, सिम लिखिएगा। लिखिए, बच्चे जिस समाज से आते हैं, बच्चे जिस समाज से आते हैं उस समाज की भाषा, उस समाज के रीति रिवाज, और सोच को शिक्षक को पढ़ाते वक्त शामिल करना चाहिए। पढ़ाते वक्त शिक्षक को शामिल करना चाहिए। प्रथाओं तथा विचारों को शिक्षक को पढ़ाते वक्त क्या लिखे हैं? भाषा, विचार, सोच को शिक्षक को पढ़ाते वक्त अधिगम में शामिल करना चाहिए। समझ गए? जिससे शिक्षण प्रभावी हो जाएगा। प्रथाओं विचारों को शिक्षक को पढ़ाते वक्त अधिगम में जरूर शामिल करना चाहिए, तो शिक्षण प्रभावशाली हो जाएगा। और दूसरी बात लिखिएगा, पढ़ाते वक्त बच्चों को उदाहरण, मुझे लिखिएगा, बच्चों को उदाहरण जो भी प्रस्तुत किया जाए, जो भी प्रस्तुत किया जाए उसके वातावरण पर आधारित होना चाहिए। वातावरण पर आधारित होना चाहिए। तभी उदाहरण सीखने में मदद प्रदान करेगा। उदाहरण सीखने में मदद प्रदान करेगा। क्यों ये शब्द लिखा आपने? प्रदान करेगा। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई उदाहरण बच्चे को बता रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है, इंग्लैंड में ऐसा होता है, क्या यह उदाहरण प्रभावी होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अमेरिका गया नहीं। बच्चा अमेरिका गया नहीं, अमेरिका के बारे में नहीं जानता है। तो ये प्रश्न आता है कभी कभी बच्चों को, कभी उदाहरण अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसको उदाहरण कैसा प्रस्तुत किया जाए जो उसके वातावरण में हो। ध्यान रखिएगा,
जो बच्चा विचार लेके आ रहा है, भाषा लेके आ रहा है, उसको पढ़ाते वक्त जरूर शामिल करिए। हां, अगर उसमें त्रुटियां हैं तो आप उनको सुधार करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब उसके वातावरण से बच्चे को जोड़ देंगे तो बच्चा क्या होगा, सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं लिखा रहता है बच्चों को पढ़ाते वक्त मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। भाई आप लोग अंग्रेजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, आपके यहां भी अंग्रेजी लागू हो गया है, हो गया है ना? लेकिन बच्चा क्यों नहीं अंग्रेजी बोल पा रहा है? क्यों नहीं बोल पा रहा है? एडमासिया नहीं है। भाई आप बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन 23 घंटे जब वो घर में रहता है तो बच्चा क्या है, घर में अंग्रेजी बोल ही नहीं पाता, घर में कोई बोलने वाला है भी नहीं। अब मान ली कभी बोलने का भी प्रयास किया तो कुछ लोग क्या होता, अगर ग्रामर से गलती में बोल गया तो तुरंत टोक देते हैं, क्या गलत बोल रहे हो। अब बोलना भी चाहेगा नहीं बोलेगा। क्या इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले अंग्रेजी बोलते हैं, ग्रामर से बोलते हैं क्या? आप हिंदी बोलते हैं, ग्रामर से सही बोलते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं, आप लोग जितने शब्दों का उच्चारण करते हैं क्या ग्रामर से सही बोलते हैं? नहीं बोलते ना। भाषा विचारों का संप्रेषण है, ध्यान रखिएगा। हां, अगर लिखना है तब ग्रामेटिकल सही होना चाहिए। भाषा जो है विचारों का संप्रेषण है। अब भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी है क्या है, वातावरण होना चाहिए। वातावरण। आप बच्चे को इंग्लैंड भेज दीजिए, भले स्कूल ना जाए, वो अंग्रेजी सीख जाएगा। बच्चा आपका पैदा हो तमिल ना जानता हो, उसको तमिलनाडु भेज दिए, तमिल सीख जाएगा, उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जिस समाज में जाएगा, समाज में लोगों से बातचीत करेगा तो वहां के लोग तमिल बोलेंगे, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। क्या आप कभी हिंदी सीखे थे क्या? किससे सीखा आपने? आप अपने वातावरण से सीखा, आपने अपने समाज से सीखा। वही बात तो ले वाइगस्की साहब कहते हैं। मैं इतनी कहानी क्यों कहा? वाइगस्की साहब का कहना है कि जो भी बच्चे सीखते हैं, जो भी चीजों को अपने समाज से सीखते हैं, भाषा जो है समाज से सीखते हैं, व्यवहार अपने समाज से सीखते हैं। इनका कहना है कि जो भी बच्चा सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, वो अपने समाज से ही इसको सीखता है। यही बात का जिक्र वाइगस्की साहब कहते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग करते हैं। ये शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और है कुछ नहीं इसमें, समझ गए? अब दे देगा कि इसका फोल्डिंग क्या होता है, या पार या ढांचा क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होता है, ऐसे शब्द आएंगे। क्या देख रही मैडम मोबाइल में? मैं कुछ तो कर रही। तो आप देखते हैं ये सब शब्दों का प्रयोग वाइगस्की साहब करते हैं। आपके यहां यूपी टेट में ऐसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, जो मैं सीधे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? देखिए ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम शब्द लिख दिया तो बताएगा अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, समझ गए? सोपानिक सिद्धांत दे दिया तो गहने हो जाएगा। समीपता शब्द दे दिया तो गुथरी हो जाएंगे, समझ गए? अगर समीपता शब्द आता है तो हो जाएंगे एडवर्ड गुथरी। सामाजिक अधिगम दे दिया तो बताएगा बंडूरा। सामाजिक सांस्कृतिक दे दिया तो वाइगस्की हो जाएंगे। इतने में आपका काम चल जाएगा यूपी टेट ले। लेकिन अगर सी टेट पास देना है तो ये सब शब्द रटना पड़ेगा। जो शब्द अभी आपने कहा है, ये सब शब्द आपको रटना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ यूपी टेट ले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उतना आप काम कर चुके हैं, समझ रहे मैडम? हाँ, उतना काम हो जाएगा आपका। अगला आइए, अगले पे आते हैं। अगला आइए, जैसे अधिगम सोपानिक सिद्धांत।
इसको दिया R.M. गैने ने। गैने भी अमेरिका के ही थे। भाई अमेरिका वाले प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। अभी देखिए नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, अब अमेरिका, जापान, इंग्लैंड के लोग पा रहे हैं। भारत वाले को मिला, हो गया तो 3-4 क्षेत्र में घोषणा हो गई। अमेरिका एक देश है, 1000 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। मैं देश की आलोचना नहीं कर रहा हूं। अब अमेरिका में क्या, इसीलिए अमेरिका को मनोविज्ञान का घर कहा जाता है। नहीं है मैडम, देखिए होना होना और उसका प्रयोग करना अलग चीज है। जैसे आप कहते हैं ना, बुद्धि बहुत लोगों के पास है। फ्रायड साहब कहते हैं, फ्रायड जो कहते हैं कि विश्व में बुद्धि का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। जहां समस्या आती है सब लोग भागते हैं, जैसे आप ही लोग। तो भाई खोज करेंगे तो आप पेटेंट कराएंगी? ये नहीं नहीं, आप ये बताइए, खोज वो करेंगे, पेटेंट आप कराएंगी? देखिए पहली चीज मैडम, अगर आपको आगे बढ़ना है राष्ट्र को, तो आपको पहले एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। जो किसी देश का रीढ़ है, समझ गए? रीढ़ क्या है? एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो धीरे धीरे देश का विकास या देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी देश के लिए मूलभूत चीजें हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरा बात है, जैसे इसी का नाम है श्रेणी क्रम सिद्धांत। अब देखिए पूछ देगा कि अधिगम में श्रेणी क्रम का सिद्धांत किसने दिया, क्या बताएंगे? गैने साहब ने दी। इनकी एक पुस्तक है द कंडीशन ऑफ द लर्निंग। ऑफ द लर्निंग, या हिंदी में लिखा रहेगा सीखने की दशाएं। दशाएं, जैसे पूछेगा द कंडीशन ऑफ द लर्निंग के लेखक कौन है, सीखने की दशाएं पुस्तक किसने लिखा है, तो बताएगा R.M. गैने के द्वारा दिया गया। या लिख दिया गया श्रेणी क्रम का सिद्धांत किसने दिया, तो बताएगा R.M. गैने ने दिया। इन्होंने एक पिरामिड बनाया। यहां इन्होंने लिखा अधिगम, और दूसरा लिखा सरल से जटिल। सरल से जटिल, बना लीजिए। आठ बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला लिखेगा इसमें संकेत अधिगम। दूसरा लिखेगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा लिखेगा शाब्दिक अधिगम। चौथा लिखेगा बहुविभेदी अधिगम।
पांचवा लिखेगा संप्रत्यय अधिगम। आठवां लिखेगा, सातवां, एक दो तीन, सिद्धांत अधिगम। फिर लिखेगा नियम अधिगम। फिर लिखेगा समस्या समाधान अधिगम। बहुविभेदी अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। देखिए, इससे प्रश्न तो आने आना है, जान लीजिए आप। संप्रत्यय के ऊपर है सिद्धांत अधिगम और उसके बाद है नियम अधिगम। हाँ, नहीं, अभी जो आपने लिखा था वाइगोस्की को, ये संज्ञानात्मक है। अभी कोहलर को आपने लिखा था, वो भी संज्ञानात्मक है, लेकिन ये व्यवहारवादी है। ठीक है, व्यवहारवादी है। लिखेगा अच्छी गए ने व्यवहारवादी मनो। अच्छा, बना लिया, बना लीजिए। ये ये नी, ये संप्रत्यय, संप्रत्यय अधिगम। देखिए फिर पढ़ दे रहे हैं। संकेत अधिगम है, उद्दीपन अनुक्रिया, शाब्दिक, बहुविभेदी, संप्रत्यय, सिद्धांत, नियम और समस्या समाधान। लिखेगा, आगे लिखे गैने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गैने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने में बच्चों के श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया है। सीखने में बच्चों के श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया है। क्रम का सिद्धांत दिया है। जो जो बच्चों की आयु, बौद्धिक क्षमता, परिपक्वता बढ़ती है, आयु, बौद्धिक क्षमता, परिपक्वता बढ़ती है, उसी प्रकार अधिगम में सोच, जिसमें चिंतन तर्क, अधिगम में सोच जिसमें चिंतन तर्क, निर्णय की क्षमता भी बढ़ती है। निर्णय की क्षमता बढ़ती है, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए गैने के अनुसार सीखने में निम्न सोपान संकेत अधिगम है। के अनुसार सीखने में निम्न अधिगम संकेत अधिगम है। अधिगम संकेत अधिगम है, निम्न अधिगम संकेत अधिगम है और उच्च अधिगम समस्या समाधान है।
उच्च अधिगम समस्या समाधान है। और इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, इतने आपको पढ़ना है तो बहुत और चीज, लेकिन आपके काम की नहीं है। आपका काम निकल जाए, क्योंकि और चीज बताएंगे तो मेन चीज नहीं रह जाएगा। अब वो देगा कि सीखने के 8 दशाएं या 8 प्रकार किसने बताए हैं? गहने। वो देगा कि गहने के अनुसार निम्न अधिगम संकेत है तो उच्च अधिगम क्या है? दे देगा गहने द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है?